आधुनिक काल के नगर एवं उनकी समस्याएं, मॉडर्न टाउन्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। जनसंख्या आकार, पॉपुलेशन साइज। जर्मनी में कस्बों, टाउन्स के कई स्तर, ग्रेड्स बनाए गए हैं। 2000 से 5000 तक जनसंख्या रखने वाली बस्तियां लैंडस्टेट, 5000 से 20000 के बीच जनसंख्या रखने वाली बस्तियां क्लेनस्टेंट, 20000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या वाली बस्तियों को मिडिल स्टेट तथा 1 लाख से ऊपर जनसंख्या रखने वाली बस्तियों को ग्रॉस स्टेट का दर्जा दिया जाता है। उपयुक्त परिभाषा ये नहीं बताती है कि कहां पर एक कस्बा टाउन या नगर का दर्जा प्राप्त कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के गिस्ट और हेलवर्ट विद्वानों ने शायद सबसे अच्छी परिभाषा देते हुए बताया कि 10,000 से 15,000 के बीच जनसंख्या रखने वाले बस्तियों को नगर, सिटी का दर्जा दिया गया है। नगरों में जनसंख्या, पॉपुलेशन इन सिटीज। 19वीं शताब्दी तक नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ चुकी थी, जिससे नगरों में अनेक समस्या उभर आई थी। 1870 में लंदन नगर में एक हेक्टेयर में 110 व्यक्ति रहते थे, जबकि न्यूयॉर्क में इससे 23% अधिक। वर्तमान समय में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर आकर्षित होना, क्योंकि उद्योगों के केंद्रीकरण ने बहुत अधिक लोगों के एक स्थान पर बसाव को प्रोत्साहित किया गया है। फिंच और तिवारता ने लिखा है, रेल, परिवहन, विद्युत, इस्पात एवं बैंक सुविधाओं ने वर्तमान नगरों के आकार को बढ़ने में मदद की है। यातायात के साधन तथा संग्रहण सुविधाओं ने नगर की खाद्य समस्या को हल कर दिया है। इंग्लैंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो 1821 में 100 लाख थी, घटकर 1936 में 95 लाख रह गई, जबकि नगरीय जनसंख्या इसी दौरान 40 लाख से बढ़कर 370 लाख तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट है कि नगरों में उद्योगों की स्थापना ने ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है। जर्मनी में ग्रामीण संख्या 230 लाख से घटकर 190 लाख पहुंच गई, जबकि नगरीय संख्या 2 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई। 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस केवल 2 ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर थे। 18वीं शताब्दी में के प्रारंभ में लंदन की जनसंख्या 10 लाख, पेरिस की 7 लाख तथा बर्लिन की 1.72 लाख थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंदन की जनसंख्या बढ़कर 70 लाख, पेरिस की 30 लाख तथा बर्लिन की 40 लाख पहुंच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 1790 में 25,000 की जनसंख्या रखने वाले केवल 2 नगर थे, अर्थात कुल जनसंख्या का केवल 5% भाग नगरों में रहता था। लेकिन बाद में यहाँ पर यूरोप के लोगों ने के आकर बसने व उनके द्वारा औद्योगिक विकास आरंभ किए जाने से ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक स्थल की ओर आकर्षित हुई और इसके परिणाम स्वरूप 1940 तक इस देश की 56.4% जनसंख्या 3,464 नगरों में रहने लगी। इनमें से 420 नगरों की जनसंख्या 25,000 से अधिक थी। इनमें से भी 23 नगरों की जनसंख्या 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, 9 नगरों की 5 से 10 लाख के बीच और 5 नगरों की 10 लाख से ऊपर। इस समय तक यहाँ पर शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, एटलांटा, डलास, मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, सीटल, डेनवर आदि नगर प्रमुख नगरों में शामिल हो गए थे। शिकागो नगर ने 19वीं शताब्दी में तीव्र वृद्धि अंकित की। 1900 में इसकी जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1970 में 70 लाख तक पहुंच गई। 1925 में न्यूयॉर्क की जनसंख्या 80 लाख थी और ये विश्व का सबसे बड़ा नगर था। इसकी जनसंख्या 1950 में बढ़कर
125 लाख और 2000 में 166 लाख तक पहुंच गई। लॉस एंजलिस की जनसंख्या 1900 में 1 लाख थी, जो 1950 में 40 लाख और 2000 में 130 लाख तक पहुंच गई। स्पष्ट है कि अमेरिका के नगरों में भी तकनीकी क्रांति के साथ साथ अपनी जनसंख्या में भारी वृद्धि अंकित की। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में 22 नगर थे, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के केवल 2 नगर लंदन व पेरिस ही थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 9 अन्य नगरों भी 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में आ गए। बर्लिन, वियना, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप में, न्यूयॉर्क, शिकागो और फिलाडेल्फिया अमेरिका में तथा कोलकाता और टोक्यो एशिया में। नगरों के तीव्र विकास का कारण यूरोप महाद्वीप में रेल मार्गों का विकास होना, कोयलों की खानों की प्रगति एवं तत्संबंधी कारखानों की उत्पत्ति एवं केंद्र सरकार का अधिक उत्तम नियंत्रण होना था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव अनेक नगरों पर पड़ा। पोर्टलैंड का वर्तमान वारसा बिल्कुल नष्ट हो गया। जर्मनी का कोलोन, जापान का टोक्यो और ओसाका नगरों में भी जनसंख्या काफी घट गई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद औद्योगिक प्रगति का दौर फिर से प्रारंभ हुआ। यद्यपि पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिमम में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि देखने में आई, लेकिन एशिया अफ्रीका के विकासशील देशों में नगरीकरण की दर में अतिशय वृद्धि देखने को आने लगी। एशियाई देशों के नगरों ने विश्व के बड़े नगरों को प्रतिशत काफी बढ़ा दिया, लेकिन कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में वह एशियाई देशों से पीछे रह गए। यद्यपि इन विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत विकसित देशों से अपेक्षा 1/3 था। 1991 में नगर एवं उनकी जनसंख्या। 1991 में विश्व में 12 ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर थी। इनके अलावा 22 ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में थी। विश्व का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 95 लाख थी। जापान का टोक्यो विश्व का दूसरा बड़ा नगर, इसकी जनसंख्या 1 करोड़ 81 लाख। इसके बाद अन्य बड़े नगर क्रम अनुसार इस प्रकार रहे: साओ पोलो ब्राजील 174 लाख, न्यूयॉर्क 162 लाख, शंघाई 134 लाख, वृहद बंबई 126 लाख, लॉस एंजलिस 119 लाख, ब्यूनस एयर्स 115 लाख, कोलकाता 109 लाख, बीजिंग 108 लाख। 50 लाख से 100 लाख के बीच जनसंख्या रखने वाले नगरों को इस प्रकार रखा जा सकता है: तियानजिन चीन 94 लाख, जकार्ता 93 लाख, कायरा 90 लाख, मॉस्को 88 लाख, मनीला 85 लाख, दिल्ली 84 लाख, ढाका 66 लाख, हांगकांग 54 लाख, चेन्नई 54 लाख, मिलान 53 लाख, मैड्रिड 52 लाख। इस प्रकार भारत में बंबई विश्व का 6ठा बड़ा नगर बन गया, जबकि कोलकाता विश्व में 10वां, दिल्ली 20वां और मद्रास 27वां स्थान रखते थे। 2001 में नगर एवं उनकी जनसंख्या। 2000 में विश्व में 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 20 तक पहुंच गई। 11 नगरों की जनसंख्या 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में थी। विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो बन गया। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार जापान की राजधानी नगर में 10 वर्षों में 99 लाख व्यक्ति बढ़ गए। विश्व किसी भी अन्य नगर की तुलना में यह सबसे अधिक वृद्धि थी। जिन नगरों की जनसंख्या 60 लाख से ऊपर व 100 लाख से कम रही, उसमें जकार्ता, पेरिस, इस्तांबुल, मॉस्को, लीमा, तेहरान, बैंकॉक, शिकागो, बगोटा, चेन्नई आदि शामिल थे। सियोल, जकार्ता, हैंगचाओ,
बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तेहरान, लाहौर नगर इस दौड़ में शामिल थे। इन सब नगरों के साथ साथ विश्व के सभी देश, विशेष रूप से विकासशील देशों में नगरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर बड़े नगर और बड़े हो रहे थे।